दोस्तों नमस्कार, ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, पोजिशनल कॉल, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, निफ्टी प्रेडिक्शन ये बताई जाती हैं। लेकिन ये सभी की सभी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होती हैं। मैं आपको किसी भी प्रकार की बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आप बाई या सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ये सब करें। ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ ना कुछ और। जो यहाँ पर मैं बताता हूँ सिर्फ मेरी अपनी खुद की राय है। तो आप उस पर अगर काम करना चाहें या कुछ भी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जहां पर ये दोस्तों यहां पर जो बताए जाते हैं स्टॉक्स, उनमें हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट बताए जाते हैं और नेक्स्ट डे उनका प्रीव्यू कराया जाता है। चार्ट के ऊपर दिखाया जाता है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो देखिए जो कल आपको स्टॉक दिए गए थे आज देख लेते हैं। उससे पहले निफ्टी, ये देखिए निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस गैप नीचे 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 डाउन, बहुत ज्यादा डाउन और लो बना दिया 16,942 का। वहां से फिर दोबारा रिकवरी करने की कोशिश करी, 17,100 को क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन फिर दोबारा सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे 17,200 के पास पहुंचने की कोशिश करी थी सुबह, यहाँ पर 1700 को क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन दोनों को सस्टेन नहीं कर पाया, वापस वहीं पर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात, कल भी 17,000 से ऊपर क्लोज हुआ था, आज भी 17,000 से ऊपर की क्लोजिंग है। चाहे है बेशक 17,007 है लेकिन 17,000 से ऊपर की क्लोजिंग है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये चीज बता रही है कि 17,000 बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है इसके लिए। 17,000 टूटता है, टूटने के बाद सीधा आपको 16,800 नजर आएगा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। चलिए अब हम पहले स्टॉक्स को देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको कल पहला स्टॉक दिया था लाल पैथलैब। लाल पैथलैब के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 2583, 3 टारगेट 2615, 2637, 2664 और दोस्तों ये ओपन हुआ आज 2570 पे। ये देखिए ये है 2570 पे ओपन हुआ। यहां से एक हल्का सा स्पाइक मारा इसने 2585 का और फिर नीचे नीचे ही नीचे चला गया। लेकिन यहां पर आकर यहां पर ये 11:30 पे कैंडल है, इसके अंदर हमारी बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ। ये दोबारा से गया 2583 के आसपास, यहां पर सॉरी यहां पर गया दोस्तों, ये 11:54-55 वाली कैंडल है, इसमें गया और यहां से फिर जो भागा है दोस्तों मजा आ गया। इसने आज का हाई बनाया है 2660 रुपए, यानी 3% का हमें प्रॉफिट दिया है, वो भी टोटली नेगेटिव मार्केट के अंदर। मार्केट आज शुरू में ओपन हुई थी पॉजिटिव लेकिन उसके बाद से नेगेटिव ही रही है पूरे दिन और क्लोज भी नेगेटिव हुई है और उस नेगेटिव मार्केट में हमें 3% का प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों पहला स्टॉक 3%, मजा आ गया। दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक दिया था दोस्तों मैंने इमामी लिमिटेड। इमामी के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 523 से अबव, 3 टारगेट 527, 531, 535। दोस्तों ये ओपन हुआ 515 रुपए 40 पैसे पे और 520 रुपए इसका हाई रहा। ये देखिए ये 515 पे ओपन हुआ, सॉरी ये है 515 पे ओपन हुआ और 520 रुपए इसका आज का हाई है। हम यहाँ पर देख लेंगे 519 रुपए 95 पैसे इसका हाई है, यानी कि ये स्टॉक इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, हमारे बाइंग लेवल पे पहुंचा ही नहीं। तीसरा स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था, ये नंदिनी क्रिएशन लिखा हुआ लेकिन ये है जयपुर कुर्त। इसका मेरा बाइंग लेवल था 60 रुपए से अबव, 3 टारगेट 60 रुपए 50 पैसे, 61 रुपए 61 रुपए 60 पैसे और दोस्तों ये ओपन हुआ 61 रुपए 80 पैसे पे लेकिन ओपनिंग हाई थी, फिर उसके बाद नीचे बहुत नीचे आया 60 रुपए 30 पैसे का इसने लो बना दिया लेकिन यहां से फिर दोबारा ऊपर भागा और इसने हाई बना दिया 62 रुपए 50 पैसे। यानी कि अगर हम 60 रुपए 30 पैसे से 62 रुपए 50 पैसे भी करते हैं तो लगभग 4% हमारा बनता है। तो 4% का प्रॉफिट हमें इसके अंदर हुआ है। अगर आप इसको देखिए, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो पहला टारगेट था वो था 60 रुपए 50 पैसे, तो अगर आपने 60 रुपए 50 पैसे पे भी इसको बाई किया हो तो इसका जो हाई है वो है 62 रुपए 50 पैसे, यानी कि 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 2 रुपए का मतलब 3.25% के आसपास हमें इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। तो 3.25% इसमें हो गया, 3% लाल पैथ लैब में हो गया, एक स्टॉक इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो दोस्तों हमें लगभग 6.25% का प्रॉफिट हुआ है, वो भी टोटली नेगेटिव मार्केट के अंदर। तो दोस्तों इसे कहते हैं रिसर्च। तो रिसर्च बेस पे ही मैं आपको ये स्टॉक्स बताता हूं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे टाइमिंग आपको मेंशन कर दिया है कि मैंने आपको दो दिए थे 38,800 सीई और 38,300 पीई। हम पहले ये देख लेते हैं इनिशियलाइज कौन कौन से हुए। ये देखिए दोनों ही इनिशियलाइज हुए क्योंकि 38,811 पे ओपन हुआ तो हमारा 38,800 पे बाइंग था और हाई बनाया इसने 39,050 का
लो बनाया इसने 38,184 यानी 38,300 भी हमारा इनिशियलाइज हुआ है। तो मैं इनका आपको वैसे बता देता हूं, टाइमिंग मैंने यहां पर लिख दिया है, आप चाहे तो वीडियो में मैंने इसीलिए टाइमिंग लिखा है। तो सीई है वो तो हमारा ओपनिंग पे, तो ओपनिंग पे इसका हाई और लो हम वैसे देख लेते हैं। ये देखिए ओपनिंग देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए मैंने ओपनिंग कर दी है। ओपनिंग है ये 405 रुपए पे ओपनिंग है और 405 से हाई है 517, यानी कि अब आप खुद लगा लीजिए 405 से 517 यानी 28% के आसपास, 28% हमें यहां पे मिला। और पीई है 240 के आसपास हमारा इनिशियलाइज हुआ और 240 से ये आया हमारा 325 पे इसका बाइंग लेवल आया और 354 रुपए 90 पैसे इसने हाई बनाया, यानी लगभग 9.25% का प्रॉफिट हमें यहां पर हुआ। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, 28% के आसपास लगभग एक में और 9% के आसपास लगभग एक में हुआ। तो इस अकॉर्डिंग हमें बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के जो स्टॉक आपको दिए गए थे उनके बारे में कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही, सारी चीजें। अब दोस्तों अगर आपको लगे कि मैंने जो स्टॉक बताए थे वो बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कराते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों महानगर गैस लिमिटेड MGL, जिसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 857.50 रुपए। ये एडजस्टेड प्राइस नहीं है दोस्तों, एडजस्टेड 848 के आसपास है। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 853 से अबव, SL 848, 3 टारगेट 864, 873, 885। ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों एस्टरडेम हेल्थ केयर। दोस्तों इसके जो ये सिंबल्स हैं उन पे मत जाना, इसीलिए मैं आपको नाम पूरा बताता हूं, क्योंकि हो सकता है अलग अलग साइट पे अलग अलग तरह के सिंबल आते हैं। तो सेकंड स्टॉक है हमारा एस्टरडेम हेल्थ केयर लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस 250 रुपए 65 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 252, SL 251, 3 टारगेट 255, 258, 261। और दोस्तों तीसरा है स्टॉक हमारा यानी बिलो 100 रुपए से नीचे वाला श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस 59 रुपए 35 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 59 रुपए 65 पैसे से अबव, SL 59 रुपए 35 पैसे, 3 टारगेट 60 रुपए 25 पैसे, 60 रुपए 85 पैसे, 61 रुपए 35 पैसे। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक हो गए हमारे जो कल के लिए हैं मेरी तरफ से। और अब हम चलते हैं निफ्टी प्रेडिक्शन। दोस्तों निफ्टी का मैंने आज का तो आपको बता ही दिया। देखिए 17,200 को कोशिश करी, नहीं सस्टेन कर पाया। 17,100 को कोशिश करी ब्रीच करने की, नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं हुआ, दोनों बार नीचे। अब हम चलते हैं कल के लिए। अब कल के लिए मैंने जो बताया था सेम चीज आज भी रहेगी दोस्तों, क्योंकि निफ्टी वहीं पर आकर रुका है जहां पर कल रुका था। कल की क्लोजिंग थी शायद 17,002 के आसपास थी या 17 थी, 17,017 थी। और आज की क्लोजिंग भी लगभग वहीं पर है, 17,007 है। तो अभी इसके लिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन है 17,200 है, वहीं से आज देखो वापस आया है 17,000 हाई बनाया 17,176, यानी 17,200 को ब्रीच करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया। तो 17,200 और 17,400 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन है और नीचे की तरफ 16,800 अभी एक सपोर्ट जोन है और 16,800 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर वो टूट गई तो बहुत ज्यादा गिरावट आने की संभावना बनती है मेरी तरफ से, ये मेरी अपनी राय है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय है, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करते रहिए। चलिए निफ्टी का दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर की तरफ 17,200 और 17,400, नीचे की तरफ 16,800। ये हो गया निफ्टी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर देखिए बैंक निफ्टी में गिरावट बहुत भयंकर हो रही है। आप खुद देखिए यहां पर थे हम, यानी कि 41,500 के करीब थे और वहां से गिरते 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 और आज जो लो बना है वो है 38,185, 38,184 रुपए 90 पैसे, यानी कि लगभग हम 3,000 पॉइंट डाउन आ गए। 3,000 पॉइंट किस चीज को कहते हैं आप खुद सोचिए। तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी का वो है 38,359 रुपए। अब हमारा क्या स्टेप रहेगा अगला? अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है यहां से और 38,560 को क्रॉस करता है, 38,560 से ऊपर निकलता है, तो 38,600 का सीई आपको बाय करना है। फिर दोबारा ध्यान से सुनिए, अगर यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है और 38,560 को क्रॉस करता है, उससे ऊपर निकलता है, तो आपको 38,600 का सीई बाय करना है। और एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करिए और एसएल ट्रेल करते हुए जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए।
ऐसे ही अगर यहां से निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, 38,359 से नीचे की तरफ जाता है और 38,170 से नीचे निकल जाता है, तो आपको 38,100 का पीई बाई करना है। और वही चीज रहेगी, एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश कीजिए। दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, ऊपर की तरफ 38,560, उसके लिए 38,600 का सीई, नीचे की तरफ 38,170, उसके लिए नीचे से 38,100 का पी। ये दोनों चीजें आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों अब चलते चलते आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट जो हमेशा करते हैं, प्लीज फैमिली को ग्रो करने में मदद कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में कि इस चैनल के ऊपर किस तरह के स्टॉक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी मूवमेंट कैसी होती है, प्रॉफिट किस तरह का होता है। तो दोस्तों चलते चलते प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।